My name is Lopa Sahu and I am a student of BSc Part 2 in Government Kangla College, Dondi. My presentation topic is Artificial Respiration, कृत्रिम श्वसन। इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड प्रिंसिपल्स, थर्ड मेथड। इसमें 4 टाइप के मेथड होते हैं। पहला शेफर्ड्स मेथड, सेकंड सिल्वेस्टर मेथड, थर्ड है माउथ रेस्पिरेशन और फोर्थ है ड्रिंकर्स मेथड। सिनॉप्सिस का अगला पॉइंट है रेस्पिरेशन इन वेरियस कंडीशन। फिफ्थ है रेट ऑफ रेस्पिरेशन और 6 है रिफरेंस बाय। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। चिकित्सा के रूप में कभी कभी कृत्रिम श्वसन की मदद लेना भी आवश्यक हो जाता है। यदि हृदय स्पंदन होना जारी रखे तो कृत्रिम श्वसन वैद्युत प्रघात, जल में डूबना, गैस विषाक्त और श्वसन अवरोध की अन्य स्थितियों में दिया जाता है। सामान्यतः कृत्रिम श्वसन की मदद से श्वसन केंद्र को क्रियान्वित करना और सामान्य श्वसन पुनः प्राप्त करना संभव हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। पहला है कृत्रिम श्वसन द्वारा गैसीय विनिमय को संचरित करना, हृदय और मस्तिष्क की क्रियाओं को नियमित करना। यह आशा की जाती है कि कृत्रिम श्वसन के द्वारा उपर्युक्त महत्वपूर्ण क्रियाओं को बनाए रखने के कुछ समय बाद श्वसन केंद्र सामान्य रूप से कार्य करने लगेंगे। सेकंड है कृत्रिम श्वसन में फेफड़े को कृत्रिम रूप से फैलाया और पिचकाया जाता है। इससे श्वसन केंद्र संभावित रूप से कार्य करने लगते हैं। थर्ड है मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन की विधियाँ। पहला है शेफर की विधि, सेकंड है सिल्वेस्टर की विधि, थर्ड है मुंह के द्वारा कृत्रिम श्वसन, माउथ रेस्पिरेशन, फोर्थ है ड्रिंकर की विधि। तो सबसे पहले देखते हैं शेफर की विधि। इस विधि में रोगी को उल्टा भूमि पर लिटा दिया जाता है, उसके हाथ सिर के नीचे दबा दिए जाते हैं और फिर उसके वक्ष उदर को कृत्रिम रूप से दबाया और फिर छोड़ दिया जाता है। सेकेंड है सिल्वेस्टर की विधि। इस विधि में व्यक्ति को सीधा भूमि पर लिटाया जाता है और फिर उसके हाथों को पकड़कर सिर के ऊपर उठाया जाता है और फिर मोड़कर उसके वक्ष पर लाया जाता है। इससे वक्ष गुहा कृत्रिम रूप से सिकुड़ती और फैलती है, श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। थर्ड है मुंह द्वारा कृत्रिम श्वसन। इस विधि में व्यक्ति को उल्टा लिटा दिया जाता है और फिर उसका सहायक अपना मुंह खोलकर वायु को चूसता है, फिर मुंह से होकर वायु को फूंकता है। वायु फूंकने के पश्चात रोगी के मुंह को बंद कर देता है और 5 सेकंड के बाद फिर से इस क्रिया को दोहराता है। फोर्थ है ड्रिंकर की विधि। इस विधि में रोगी को लौह छल्ले वाली फेफड़े की मशीन में लिटा दिया जाता है, फिर पंप द्वारा रोगी के वक्ष के चारों ओर कृत्रिम रूप से वायु दाब को घटाते और बढ़ाते हैं। वक्ष गुहा पर दाब बढ़ने से एक्सपायरेशन तथा वायु दाब घटने से इंस्पायरेशन होने लगता है। अगला पॉइंट है रेस्पिरेशन इन वेरियस कंडीशन, विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन। विश्राम की स्थिति में वयस्क प्रति मिनट 16 से 20 बार श्वसन गतियाँ करता है। इस अवस्था में किसी एक परिवर्तन का प्रभाव श्वसन अंगों के कार्य पर पड़ता है। अगला पॉइंट है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की दर। पहला पॉइंट देखते हैं। सामान्यतः इसकी दर एक
वयस्क में 13 से 18 मिनट आंकी जाती है। या पेशियों की थकान, शरीर के अन्य तापक्रम तथा भावुकता की अवस्थाओं में अधिक हो जाती है। सेकंड पॉइंट है कि स्त्रियों में श्वसन दर पुरुषों की अपेक्षा 2 से 4 प्रति मिनट अधिक होती है। स्त्रियों में इसके अधिक होने के कारण मुख्यतः शरीर के औसत आकार का छोटा होना है। यह दर आयु के अनुसार बदलती रहती है। जन्म के समय यह 40 से 70 प्रति मिनट, 5 वर्ष की आयु के समय लगभग 25, 15 वर्ष की आयु में 20 तथा 30 वर्ष की आयु में 16 प्रति मिनट होती है। शारीरिक थकान के फलस्वरूप प्रायः श्वसन तीव्र हो जाती है। अनेक रोगों की स्थिति में भी श्वसन दर तीव्र हो जाती है। तीव्र श्वसन हमेशा गहरा नहीं होता है। निद्रा की अवस्था में श्वसन दर धीमा हो जाती है। लास्ट पॉइंट है रेफरेंस बाय अरुण प्रकाशन, लेखक है डॉक्टर H.N. बैजल। थैंक यू।